गाइस वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे और कंपेयर करेंगे रिचर्ड रॉटी, जाक डरीडा एंड रोलैंड बार्ट्स के बारे में। वी विल कंपेयर देयर वर्क, फिलोसफिकल आइडियाज़ एंड मेथड, स्टाइल एंड इन्फ्लुएंस। हज़ार तरह की हम चीज़ें करेंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो बिकॉज हम हज़ार तरह की चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं एंड we'll compare and we'll connect and we'll see how thing goes. Okay, so सबसे पहले मैं बात करता हूँ फिलोसफिकल फोकस क्या था। ठीक है, सो आपको पता है कि जो रॉटी था, रिचर्ड रॉटी, ये एक ऐसे फैमिली से आया था जो मार्क्सिस्ट फैमिली थी, यूएसए में रहती थी। मेन पर्पस इस वीडियो का ये है कि हम बैकग्राउंड भी टच करें और चीज़ें कंपेयर करने में उससे हमें हेल्प आउट होगी। तो फिलोसफिकल फील्ड, फिलोसफिकल फोकस जो था प्रैग्मेटिज्म था। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म। देन ही टॉक्स अबाउट एंटी फाउंडेशन। ठीक है, ही टॉक्स अबाउट एंटी फाउंडेशन, ही टॉक्स अबाउट पॉलिटिकल लिबरलिज्म। ठीक है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। एंटी फाउंडेशन का बोलता है कि जो भी फाउंडेशंस हैं ये ऐसे ही, इससे कुछ पॉइंट आउट नहीं होता है। वेराज पॉलिटिकल लिबरेशन की बात करें तो इसने बोला था कि अगर हम ये ह्यूमंस को, हम ये क्यों मानते हैं कि ये भगवान के द्वारा आए गए हैं, हम क्यों नहीं इनको सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे बिहेव या मान सकते कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसान है और इंसान एक दूसरे की सफरिंग समझता है। ठीक है, तो जाक डरीडा जो है ये लैंग्वेज के ऊपर है। ये बात करता है आपकी डीकंस्ट्रक्शन के बारे में कि कैसे लैंग्वेज को डीकंस्ट्रक्ट करा जाए, पिछला वर्ड अगले के साथ मैच करता है और मीनिंग जो है कंटिन्यूसली शिफ्ट होता रहता है। मेटाफिज़िक्स ऑफ प्रेजेंस एंड टेक्सचुअलिटी की बात करता है। ठीक है, कि मेटाफिज़िक्स ऑफ प्रेजेंस कि क्या है मेटाफिज़िक्स और ये सब चीज़ें, टेक्सचुअलिटी। ठीक है, डीकंस्ट्रक्शन की बात हो गई, मेटाफिज़िक्स की बात होगी, टेक्सचुअलिटी की बात होगी। वेयर एज रोलैंड बार्ट्स बात करता है सेमियोटिक्स, मिथ एंड ऑथरशिप। ठीक है, ये कि साइंस की स्टडी को बोलते हैं, साइन मतलब SIGN। ठीक है, मिथ जो है हमने बताया कि एक अंडरलाइनिंग मैसेज है जो कल्चर के थ्रू ट्रैवल होता है और कॉमन सेंस बन जाता है। एंड ऑथरशिप की बात करते हैं कि ऑथर जो है ज़रूरी नहीं है, ऑथर का कोई इसने कॉन्सेप्ट दिया था, द डेथ ऑफ द ऑथर। ठीक है, इसने कॉन्सेप्ट दिया था डी डेथ ऑफ द ऑथर। उसके बाद आता है व्यू ऑन ट्रुथ, व्यू ऑन ट्रुथ कि सच्चाई क्या है। ठीक है, इसके ऊपर क्या व्यूज़ है। इसने बोला है अपने रिचर्ड बार्टी ने कि जो ट्रुथ है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, इट इज़ सोशली कंस्ट्रक्ट, आपके इन्वायरमेंट, आपके सोशल ग्रुप, आपके फ्रेंड्स, आपके जो आसपास लोग हैं वो बनाते हैं सच को, नॉट एब्सोल्यूट। एक एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जाक डरीडा की तो ये बोलता है ऑलवेज डेफर्ड। डेफर्ड का मतलब है कि ऑलवेज चेंजिंग, मतलब जैसे जैसे आप टेक्स्ट रीड करते हो वो शिफ्ट होता रहता है। ओके, इट कीप्स ऑन मूविंग। ठीक है, एंड कोई बंदा किस हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा है, कोई बंदा किस हिसाब से कर रहा है। ठीक है, पोस्टपोन होता रहता है ट्रुथ। ठीक है, डेफर्ड इज इक्वल टू पोस्टपोन। ठीक है, अगर हम रोलैंड बार्ट्स की बात करें, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय लैंग्वेज, कि लैंग्वेज एंड कल्चर जो है इस चीज़ को ये कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं की मेथड। की मेथड की इसने बोलता है डी डिस्क्रिप्शन, कन्वर्सेशन एंड आयरनी। ठीक है, अब इसने जो मेथड दिए थे वो थे
redescription conven redescription conversation irony। ठीक है, ये कुछ मेथड है जिसके बारे में बात की गई है। की मेथड अगर इसके बात करें तो हम बोलेंगे डीकंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरी ऑपोजिशन। ठीक है, डीकंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरी ऑपोजिशन ऑफ बाइनरी ऑपोजिशन, मतलब कि ट्रूथ फॉल्स मेल फीमेल, ट्रूथ फॉल्स हो गया, मेल फीमेल, डे नाइट की ऑपोजिशन को जो है वो ख़त्म करो, क्योंकि ऑपोजिशन के पीछे एक हायरार्की होती है, भले वो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो। फॉर एग्जांपल, अभी टेबल के ऊपर पेन पड़ा हुआ है, तो ये पेन हम मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, इसको मेरे को पेन देना। फॉर एग्जांपल हम इसको पेन, मेरे को पेन दे पेन देना या कुछ भी, ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। सेम जैसे कोई चीज़ है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ फेमिनिन, जैसे एग्जांपल ऑफ मैस्कुलिन, पंखा। ओके, क्या पंखा जो है वो मेल है या फीमेल? लैपटॉप की मेल है या फीमेल? सैंडल, क्या वो मेल है या फीमेल? क्यों शू मेल है और सैंडल फीमेल है? ये है एक परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर हम जैसे ट्रुथ की बात करें तो हमने देखा कि डरीडा बात करता है डेफर्ड की, कि ट्रुथ हमेशा जो है चेंज होता रहता है, हमेशा अनस्टेबल है। इसलिए ये अनस्टेबल है, तो हमेशा ट्रुथ जो है आगे बढ़ता रहता है एज वी गो अलॉन्ग विद द टेक्स्ट। तो इसने एक वर्ड दिया गया था जिसका नाम था डिफरेंस। डिफरेंस के बारे में बात की गई थी। ठीक है, डीकंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरी ऑपोजिशन की बात इसने की। फिर इसने की मेथड दिया एक सिमियोटिक एनालिसिस, टेक्सचुअल रीडिंग। सिमियोटिक सिमियोटिक एनालिसिस, क्या बोलते हैं इसको, टेक्सचुअल रीडिंग। सिमियोटिक एनालिसिस किया, टेक्सचुअल रीडिंग, ये कुछ मेथड हैं जो रोनल्ड बार्ट्स के हैं। ठीक है, की मेथड आ गई टेक्सचुअल रीडिंग। देन इज मेन डिसिप्लिन। मेन डिसिप्लिन क्या है? मेन डिसिप्लिन की बात करें, ये कर रहा है फिलॉसफी प्लस पॉलिटिकल थ्योरी फिलॉसफी प्लस पॉलिटिकल थ्योरी। उसके बाद ये बात करता है फिलॉसफी प्लस लिटरल थ्योरी। अगर इसकी बात करें तो ये बात करता है लिटरेचर प्लस कल्चरल स्टडीज़। ठीक है, एटीट्यूड टुवर्ड्स लैंग्वेज। एटीट्यूड टुवर्ड लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज जो है वो बोलता है रोनी बार्ट्स की, लैंग्वेज जो है वो ट्रुथ, लैंग्वेज क्रिएट्स ट्रुथ, कि लैंग्वेज जो है वो ट्रुथ क्रिएट करता है। सेकंड इज़ वोकैबुलरी शेप्स रियलिटी। वोकैबुलरी से वजह से हमारी जो है वो रियलिटी शेप होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूँ अभी कि आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपने जो भी ये सुना, ये इसकी वजह से आपने पहली बार ही अपने आप को नोटिस किया, हाँ यार मैं तो इस वीडियो को देख रहा हूँ। सो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ वर्ड प्ले एंड पावर ऑफ वर्ड्स। वोकैबुलरी शेप्स रियलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ you are watching a tablet, if you're watching this video on tablet, so you will start to see this videos not as a video but in the frame of tablet.
ओके सो नॉट इन द फ्रेम ऑफ लैपटॉप। ओके आप लैपटॉप पे देख रहे हो तो वो एक आपका एक बड़ी सी स्क्रीन बन जाएगी। आप भले ही रूम में बैठे हो अभी, तो अब नाउ यू आर सिटिंग अ रूम, but you are also sitting in a big state, you are also sitting in a big um, but you are also sitting in a big state, also in a big city, also in a big country, you are also sitting in a big globe. So you are confining yourself, because right now you are using a word which is really specific and very subjective, self-centered towards your human consciousness. Okay, then language is slippery and always undermines itself. What it means by this is language is always slippery and always undermine itself. It means अगर मैं ये एक बात बोलता हूँ कि language is for example अगर मैं बोलूँ कि this is a this is a false statement, कि ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट लिखी, दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये गलत है। पर अगर इसको बाहर से देखो, ओके, तो ये एक सही स्टेटमेंट भी है कि हाँ ठीक है, तो बोल रहा है कि गलत स्टेटमेंट है। ओके, सो इट मीन्स लैंग्वेज इज स्लिपरी एंड ऑलवेज अंडरमाइन इटसेल्फ, अपने आप को ही अंडरमाइन करती है लैंग्वेज। सो सी लैंग्वेज एज अ लिविंग थिंग एज पर जैक डेरिडा. He was again a really brilliant guy, used to drink black coffee a lot and smoke a lot. If I'm not mistaken, he died of TB. आई हैव टू सी, मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता क्योंकि बाद में मेरे को भी ये फॉल्स मेमोरी क्रिएट कर देगा मेरे दिमाग में. सो Derrida. नहीं नहीं, डरीडा को टीबी नहीं था. देयर इज़ नो एविडेंस दैट डरीडा है ट्यूबरक्लोसिस, या टीबी किसी को था. अब मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा किसको था, छोड़ो. दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट टीबी. ये वीडियो है अबाउट किसने क्या बोला, अंडरमाइनिंग इटसेल्फ. हाँ, तो लैंग्वेज अपने आप को हमेशा अंडरमाइन करती है. सो लैंग्वेज इज़ मिथ प्रोड्यूसिंग. हाँ, तो इसमें बोला था जो लैंग्वेज है ना, क्या नाम था इसका, रोलैंड बार्ट्स, इसने बोला लैंग्वेज इज़ मिथ प्रोड्यूसिंग. ये मिथ जो है वो प्रोड्यूस करती है, और वो मिथ जो है हमारे कल्चर में चलता रहता है. नो नेचुरल मीनिंग. सो देयर इज़ नो नेचुरल मीनिंग टू दिस. ठीक है, कोई नेचुरल मीनिंग नहीं है. ऑन ऑथर के ऊपर अगर हम बात करें, ठीक है, ऑन ऑथर के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो पता चलता है वैल्यू, पर्सनल रीडिस्क्रिप्शन एंड सेल्फ क्रिएशन. ये वैल्यू करता है पर्सनल रीडिस्क्रिप्शन एंड सेल्फ क्रिएशन. ठीक है. ऑथर इज़ फ्रैगमेंटेड बाय लैंग्वेज. अगर हम डरीडा की बात करें तो ऑथर इज़ फ्रैगमेंटेड बाय लैंग्वेज.
ठीक है। और डेथ ऑफ द ऑथर रीडर्स क्रिएट मीनिंग, की जो रीडर है वो ही मीनिंग जो है वो क्रिएट करता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टाइल के बारे में, अगर हम स्टाइल के बारे में बात करें तो ये कन्वर्सेशनल है काफ़ी ज़्यादा। जो क्या नाम है यार इसका, रॉटी, रिचर्ड रॉटी, काफ़ी ज़्यादा कन्वर्सेशनल स्टाइल है इसका। ऐसे लिखता है बड़े ज़्यादा। ठीक है। और ये एक्सेसिबल है। ठीक है। वेराज अगर हम बात करें डरीडा की, काफ़ी ज़्यादा डेंस राइटिंग है इसकी, एब्स्ट्रैक्ट है, पोएटिक है। ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल है। रोलैंड बार्थ्स काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल है, सोचने में मजबूर करता है, येट समटाइम्स लिरिकल, थोड़ा थोड़ा हल्का सा लिरिकल भी है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्फ्लुएंस, ठीक है, अगर हम इन्फ्लुएंस की बात करें तो अमेरिकन प्रैग्मेटिज्म, अमेरिकन प्रैग्मेटिज्म प्लस यूरोपियन प्लस पोस्ट मॉडर्निस्ट। ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ रिचर्ड रॉटी की, कि अमेरिकन प्रैग्मेटिस्ट था, लाइक उससे इन्फ्लुएंस था, यूरोपियन प्रैग्मेटिस्ट से ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। ठीक है। अमेरिकन प्रैग्मेटिज्म के बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ होती है। आप अभी के लिए बस समझ लो कि ये एक इन्फ्लुएंस था इसका, लाइक इनसे। फिर अगर हम बात करें डरीडा की, तो ये फ्रेंच पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट प्लस हाइडिगर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। फ्रेंच पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट प्लस हाइडिगर से बहुत ज़्यादा, इन्फ्लुएंस था। अगर हम बात करें रोनाल्ड बार्थ्स की, तो ये एक स्ट्रक्चरलिज्म प्लस स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म प्लस पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से लेकर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। अगर हम गोल की बात करें, ठीक है, ये गोल 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 मचाए शोर, ये गोल 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 मचाए शोर। ओके सो यार पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, पहले नहीं आता था, आजकल पता नहीं क्या हो गया मेरे को, लाइक मेरा मन करता है कि मैं सब कुछ पढ़ते ही रहूँ, पढ़ते रहूँ, पढ़ते रहूँ। ओके सो अगर गोल की बात करें तो ये फॉस्टर करता है लिबरल डेमोक्रेसी एंड सॉलिडारिटी। लिबरल डेमोक्रेसी प्लस सॉलिडारिटी। अब भाई ये क्या चीज़ होती है? ठीक है। सॉलिडारिटी का एक तरह से ये समझ लो कि यार पहले से हम बोलते आ रहे हैं कि भगवान ने हमें बनाया, हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान देख रहा है जो कुछ भी हो रहा है। तो रिचर्ड रॉटी बोलता है कि भगवान देखे या ना देखे, आपको ये तो दिख रहा है कि वो इंसान है, कि कोई सफ़र कर रहा है, तो उसको तो बचाना आपका फ़र्ज़ बनता है
है ना। भगवान होगा तो वो होगा कहीं पे भी, भले ही चर्च में हो या कहीं और हो, पर आपके सामने एक जिंदा इंसान, या नॉट सिर्फ इंसान, एक जानवर भी अगर दुख में है तो आपका फर्ज बनता है उसको हेल्प आउट करना। ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सॉलिडारिटी। ठीक है। यूनिटी or agreement of feeling of action, especially among groups within a common interest. Mutual support within a group is called solidarity. बहुत लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं इन दी होप दैट दे विल मेक अ चेंज, बट लेट मी रिमाइंड यू बाय द फैक्ट दैट कुछ गलत करोगे तो लोग बोलेंगे ही। आपसे भी गलती होगी तो बहुत झिड़के पड़ती हैं, लाते पड़ती हैं और सस्पेंशन मिल जाता है। सेम मैं बोलूँगा मंत्रियों का प्रोफेशन भी ऐसे ही है, वो भी बेचारे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, दुखी होते हैं। ठीक है। पर इंडिया में वो ऐसा नहीं है। इंडिया में लोगों को लगता है कि अगर वो पॉलिटिशियंस हैं तो वो एक डोमिनेंस हिरार्की पे बैठे हैं, बट दे फॉरगेट इट्स अ डेमोक्रेसी। ओके। सो एक्सपोज फिलोसॉफिकल एजम्पशन। डरीडा ने क्या किया, एक्सपोज किया फिलोसॉफिकल एजम्पशंस को। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बता पाऊँ, वो ये है कि to uncover the hidden ideas that people take for granted as truth or natural, but are actually made up historical events, historical or bicultural. We must seek the truth. Most people don't ask what is truth. Why must we seek them? Who decides what count as truth? Okay. फॉर एग्ज़ाम्पल द सेल्फ, वेस्टर्न फिलोसफी एज्यूम करती है कि देर इज़ द अल्टीमेट सेल्फ इनसाइड ईच ऑफ अस। रॉटी बोलता है एंड द थिंकर्स लाइक डरीडा एंड फुको से दैट it's not a scientific discovery, it's a cultural story. In some cultures the self is fluid, collective and non-essence. कि जो सेल्फ है वो एक फ्लूइड है, लाइक ऑलवेज चेंजिंग, एक कलेक्टिव है। फॉर एग्जांपल हिंदुत्व एक कलेक्टिव है। नॉन एग्जिस्टेंस फॉर एग्जांपल शून्य। ठीक है। शून्य SHUNAY, शून्य फिलॉसफी। शून्य 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 शून्य, इट्स अ इंडियन फिलॉसफी, रिफ्लेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्टीनेस और द वर्डनेस। ओके, कि अंदर कुछ है ही नहीं, खाली है। इट्स अ सेंट्रल आइडिया ऑफ महायाना बुद्धिज़्म। ठीक है। तो हर एक बंदे के कोई बुद्धिज़्म बोलता है कि बुद्धिज़्म का भी एक पार्ट महायाना बोलता है कि शून्य करके चीज़ होती है। कलेक्टिव जैसे हिंदुत्व में ब्रह्मा नाम की कोई चीज़ होती है। तो सेल्फ है, तो कई आप कॉन्शियसनेस थ्योरी पढ़ोगे कि एक छोटी कॉन्शियसनेस है, वो आपके दिमाग में आती है तो आपको लगता है कि आप एक फादर हो। एक और कॉन्शियसनेस का एक बादल आया, उसके बाद आपको लगा कि हाँ आप तो एक मेल हो। उसके बाद एक छोटा बादल आया, उसके बाद आपको लगा कि आप एक हस्बैंड भी हो। तो ये छोटे छोटे बादल जो हैं ये बेस कॉन्शियसनेस है, छोटी कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस इज कीप ऑन चेंजिंग एंड इट्स इन फ्लक्स एंड इट इज़ कॉल्ड एज keep small consciousness makes a big consciousness. So the idea of fixed and inner self is possibly assumption, not a fact. Okay, so we will discuss about तो भाई डरीडा ने क्या किया कि एक्सपोज कर दिया फिलोसफिकल एजम्पशन को। वेराज अगर हम रोनाल्ड बाथ्स के बारे में बात करें तो डिकोड आइडियोलॉजीज एंड एक्सपोज कल्चरल कोड्स। फॉर एग्जांपल इसने बताया कि एड्स के बारे में,
कि कैसे एड्स, फूड, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक हिडन मैसेज लेके घूम रही हैं। अगर हम इन तीनों की सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम इन सब की सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात करें तो अ, आती है कि ऑल रिजेक्ट द आइडिया ऑफ फिक्स्ड और ऑब्जेक्टिव ट्रुथ। इन्होंने सबसे पहले रिजेक्ट कर दिया आइडिया की एक एक लाइक ऑब्जेक्टिव, कि एक लाइक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नाम की चीज़ होती है, ठीक है। नंबर टू, ऑल सी लैंग्वेज एज नॉट ट्रांसपेरेंट। All see language as not transparent. It doesn't simply reflect reality. All see language as not transparent. कि लैंग्वेज जो है डजंट रिफ्लेक्ट रियलिटी, डजंट रिफ्लेक्ट डजेंट रिफ्लेक्ट रियलिटी, कि भाई लैंग्वेज जो है रियलिटी के बारे में बताती ही नहीं है। कि लैंग्वेज, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा, जैसे इसने रिचर्ड सॉरी रोलैंड रोलैंड बाथ्स ने बताया कि एक मिथ नाम की चीज़ होती है, तो सेम उसी तरह इसने डरीडा बोल रहा था कि डीकंस्ट्रक्शन नाम की चीज़ होती है। तो अब कभी भी एक इट डजेंट सिंपली लाइक रिफ्लेक्ट द व्हाट इज़ रियलिटी। नंबर थ्री, all deeply influenced by linguistic turn in 20th century। ठीक है, ये सारे के सारे जो थे, इनको वैसे पोस्ट मॉडर्निस्ट भी बोल सकते हैं कहीं तरह से, पर ये इन दे आर ऑल डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक टर्न, ठीक है, दिस टर्न दैट कम्स इन द 20th सेंचुरी, ठीक है। नंबर फोर, ऑल सी आइडेंटिटी, मीनिंग एंड नॉलेज एज कंस्ट्रक्शन नॉट डिस्कवर्ड। अब इन तीनों ने क्या किया कि जो हमारी जो आइडेंटिटी हम लोग जो बनाते हैं, इट इज़ ऑल लाइक कंस्ट्रक्टेड। दूसरा, इस इन तीनों ने ही बात की कि जो नॉलेज है हमारे पास अभी, वो भी लाइक कंस्ट्रक्टेड है, डिपेंडिंग अपॉन कल्चर, सोशल ग्रुप्स, डिपेंडिंग अपॉन योर पास्ट बिहेवियर, टाइम, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स की वजह से। मीनिंग, हाँ, हमारी लाइफ में 100 तरह की दिक्कतें आती हैं, 100 तरह के हैज़ार्ड्स होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, 100 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। मीनिंग जो है वो चल जाता है कभी कभार, फिर नया मीनिंग आता है, कुछ और मीनिंग आता है, कुछ नया आता है, कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन हमेशा होती रहती है इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, आप छोटे थे, आपके पास पेट था, वो पेट मर गया, ठीक है, आपको बहुत बुरा लगा, लाइफ में कोई मीनिंग नहीं था, तो आपने देखा यार मेरे पास पेरेंट्स तो हैं, चलो उनके लिए जी लेता हूँ। पेरेंट्स में से एक पेरेंट की डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, फिर आप बोलते हो यार मम्मी भी चले गई, पापा भी चले गए, ठीक है। फिर आप बोलते हो चलो एक बचा है, तो वो भी मर जाता है, फिर आप क्या करते हो, फिर आप किसके लिए जियोगे, ठीक है। सो क्योंकि सब धीरे धीरे मर ही जाएंगे, तो लास्ट में जो है आपके पास कोई ना कोई ऐसा मीनिंग होना चाहिए जिसके लिए आप ज़िंदा रहो, ज़िंदा रहने के लिए कोई पर्पज़ हो, इसलिए लोग बच्चे कर लेते हैं। अगेन, सो ह्यूमंस आर बेसिकली मीनिंग मेकिंग मशीन्स। वी लव मेकिंग मीनिंग्स, and these meanings force us to face anything absurd. uh, so uh, तो इन्होंने बताया कि जो मीनिंग है वो डिस्कवर्ड नहीं होता, हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट, अगर लास्ट में मैं थोड़ा आपको बताऊं, तो लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि भाई थोड़ा सा एक
रिचर्ड रॉटी के बारे में बता दूं कि अमेरिका में पैदा हुआ था, तो ये बोलता था कि फ़िलासफ़ी का मेन पॉइंट सच जानना नहीं है, फ़िलासफ़ी का पॉइंट ये होना चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ जो हमारे काम आए यार। कैपिटलिस्ट दुनिया में रहते हैं, यूनिवर्सिटी को फंड मिलता है सिर्फ सोचने के लिए और सच्चाई को जानने के लिए। ऐसी तैसी मराई सच्चाई की, भाड़ में जाए सच्चाई, ट्रुथ भाड़ में जाए, मरे जहाँ मर्जी, मेन है पैसे चाहिए। ठीक है, तो रिचर्ड रॉटी was a powerful philosophical voice who tried to marry the humanist uh, progressive ideas of America, uh, pragmatism with the deconstruction skepticism. I don't know, somebody's come, I have to go.